ठीक। बाकी गुरुजी मेरी ऊर्जा ठीक है, मेरा जाप के आपको ठीक लग रहा हाँ है, मैंने, ऊर्जा जो हाँ भी है? कल कल देखा था मैंने, मतलब कल यही देख रहा था, मतलब जो शक्ति है वो बहुत ही जी। स्ट्रांग बनी है, ऐसी बनी है कि पूर्ण बनी है। आपको हाँ कोई भी जी। स्पर्श वगैरह थोड़ा कभी महसूस हुआ? हाँ जी, क्या बोले? स्पर्श वगैरह महसूस हुआ शक्ति का? गुरुजी स्पर्श मतलब कैसे कि जैसे जाप करते-करते थोड़ा मेरा थर्ड आई पे ध्यान आता है। थोड़ा हम्म। मैं बीच में 4-5-7 दिन कंटिन्यूअस हुआ, फिर वो टूट जाता है लिंक मतलब ध्यान का। लेकिन ऐसे वाइब्रेशन होता है थर्ड आई पे, फिर काँटे-काँटे आते हैं, थोड़ा पीठ पे, सर के ऊपर काँटे-काँटे आते हैं। हम्म। इस तरह से होता है और वाइब्रेशन थर्ड आई पे फील होता है। वो होता है मेरे को। आपने बोला था आँख दिखती है, तो आँख मतलब मेरे को माथा, आईब्रोज दिखता है। और कल नहीं, परसों थोड़ी-सी आँख भी दिखी थी। हम्म। पर माथा और आईब्रोज और टीका लगा हुआ, ऐसा कुछ मुझे तो वो मुझे दिख दिखाई रही दिया। थी कल रात को, कि जैसे कि वो एकदम आपके मुंह के सामने आई हो वो। हाँ जी, ऐसा ही समझ लीजिए, ऐसा ही कुछ एकदम करीब। हाँ, आपने बराबर बोला, ऐसा मुझे एक बार फ़ील हुआ था, मेरे मुँह के सामने कुछ आया है। हम्म। मतलब मुझे दृश्य अपने आँख बंद करके ऐसा दिख रहा था कि एकदम मेरे चेहरे के सामने उसका चेहरा किसी का आ गया है, देवी का। आपने सही बोला गुरुजी, ऐसा हुआ था, हाँ मुँह तो के मैंने सामने देखा आया कि ना। मैं जाप तो कर रहा था अपने टाइम पे, मैं बराबर 7 बज के 5 मिनट पे शाम को जाप के लिए बैठ जाता हूँ, 1.5 घंटा मेरा जाप चलता है गुरुजी। तो जाप पे मेरा ध्यान नहीं, फिर मैंने सिर्फ 10-20-30 सेकंड ही सिर्फ मंत्र पे ध्यान लगाया ना, मतलब मैं जो बोर्ड जाप कर रहा हूँ उस पे, तो एकदम जैसे कैसे बताऊं, जैसे कम ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रही है आगे मेरे शरीर पे, हम्म। मतलब थर्ड आई पे भी और मेरे सर के ऊपर है गुरुजी। हाँ, ये बताना था, मतलब थर्ड आई से वाइब्रेशन चालू होता है, ये कपाल के सेंटर तक जाता है और ऐसा लगता है मेरे सर के ऊपर भी वाइब्रेशन चालू है। ये जो सर टकला होता है ना अपना ऊपर, टकले के ऊपर भी, मतलब मेंदू के ऊपर भी जो है वाइब्रेशन ऐसे बंद चालू जैसे होती है ना, लाइट्स बंद चालू कैसे होती हैं, हम्म। दिवाली की लाइट बंद चालू वो डिजाइनर लाइट, तो वैसे ही बंद चालू ऐसा फील होता है कि हो रहा है ऊपर कुछ, तो मूवमेंट हो रही है ऊपर, कुछ वाइब्रेशन आ रहे हैं ऊपर, ऐसा होता है। वो इसमें कोई सुना हो टेंशन जाएगा। नहीं, वो काम ही है, बस क्या है ना वो, पर ये है कि वो आपको कई दिक्कतों से बचा भी रही है, इसमें कोई टेंशन नहीं। वो आपकी हाँ बीमारियों जी, वगैरह वो सब दूर कर रही है, इसमें कोई टेंशन हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं। कोई बात नहीं। आपको तो पेट गुरु जी में कोई बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल। थी पहले? गुरु जी पेट में ना मेरे को 1 महीना पहले ना, जैसे अपेंडिक्स, 1 महीना भी नहीं हुआ है, 3 हफ्ते हुए हैं। अपेंडिक्स वाला पेन कभी कभी 6-7 साल में मुझे उठता है, मैंने उसका ऑपरेशन नहीं कराया अभी तक। तो हम्म। एक्चुअली मैं कराने के लिए गया था एक बार बहुत साल पहले, वो डॉक्टर ने मेरे को एडमिट रखा पर ऑपरेशन नहीं किया और मेरे से पैसे लूटता गया, तो मैंने जबरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके भाग गया मैं। मेरे को हम्म। नहीं करना है, क्योंकि अपेंडिक्स तो गुरुजी ऐसा होता है कि क्योंकि मेरे को जो डॉक्टर ने बोला फटाफट आप इसको एडमिट करो, आप एडमिट हो जाओ, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग बहुत आ रहे थे और वो दूर तक जा रहे थे वॉमिटिंग, तो बोला बहुत बढ़ गया, फट जाएगा कभी भी अपेंडिक्स। तो क्या हुआ कि मैं एडमिट, उसने बोला ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ जाके, तो मैं जाके एडमिट हुआ, तो ये वाले डॉक्टर ने बोला था, जनरल प्रैक्टिशनर ने, कि आपको इमीडिएटली 2-4 घंटे में या कल सुबह दोपहर तक वो लोग ऑपरेट करेंगे। लेकिन वो लोग ने किया ही नहीं मेरे को ऑपरेट, 5 दिन तक हॉस्पिटल में मेरे को रखा, लेकिन ऑपरेट नहीं किया, वो सिर्फ सलाइन चढ़ाते गए एंटीबायोटिक के साथ में। तो मैं बोला क्या फायदा ना, मैं तो ऑपरेशन कराने के लिए आया, तो मैं भाग गया। लेकिन वो कभी कभी दर्द उठता है, तो 3 हफ्ता पहले मेरे को उठा था दर्द यहाँ पे, 2 दिन के लिए रहा दर्द, लेकिन फिर हम्म। अपने आप ठीक हो गया। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ खाना जो है मेरा, फूड एकदम हम्म। हल्का सादा खाना स्टार्ट कर हाँ दिया, हाँ एकदम हाँ। दाल चावल खिचड़ी उतना कर दिया मैंने। हाँ नहीं, देवी बता रही थी कि वो पेट की बीमारी में ठीक कर रही हूँ और 100% ठीक कर देंगी, ऐसा बोल रही थी देवी। ठीक है, हाँ जी, हाँ, तो वो तो इसमें मेरे कुछ को टेंशन। आराम तो पड़ा पेट की बीमारी का, हाँ जी। हाँ तो वो क्या, देवी देखा क्या अभी, तो वो बता रही है, वो कर रही है, मतलब वो सेहत को आपको अच्छा बना रही है, इसमें कोई टेंशन नहीं। आपका फल, जो भी आप साधना कर रहे हो शाकनी देवी का, वो आपको फल जी। दे रही है, इसमें कोई टेंशन। वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है, एक हाँ जी, तो मदद कर रही है, इसमें कोई टेंशन। उसने बहुत सारे दुखों से आपको बचाया है, इसमें कोई टेंशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गुरु जी, हाँ, ये बात अच्छा, तो सही है, ये बात तो सही है। ये ठीक है गुरु अभी जी। वही बता आप रहे थे मेरे, सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। गुरु जी एक चीज मुझे और पूछनी है आपसे कि अब आ जाते हैं पैसे, तो मैं जैसे अपना मेंबरशिप को ऊपर लेके जा सकता हूँ, जैसे अभी मैंने तो 5,000 वाली जो 1 स्टार ली हुई है ना मेंबरशिप, हम्म। तो मैं वो मेंबरशिप को 2 स्टार में लेके जा सकता हूँ? हाँ हाँ, लेके जा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। आप लेके जाओगे तो शक्तियाँ और आपको, ग्रह शक्ति को लड़ने में, प्रकृति से लड़ने में, और आपको जो चाहिए वो दिलाने में मदद और ज्यादा करती अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
तो उसमें गुरुजी जैसे कि अभी समझ लो मैं 21,000 पे चला जाता हूँ, 2 स्टार पे चला जाता हूँ, तो यही मंत्र मेरा कंटिन्यू रहेगा कि मेरे को और भी इसके साथ साथ कुछ और भी मंत्र अगर मेरे मन में इच्छा है कि ये देवी का भी करूँ तो मिल जाए? देखो आप 5100 रुपये लिए हो तो आप जो चाहते हो वो सब साधना आपको कराते हैं, ठीक है। साधना करना अलग बात है और उससे उतना हाई लेवल का लाभ लेना अलग बात है ना। हम्म, जी। हाँ तो तो मतलब वो, जैसे कि मैं 21। हाँ तो वो आप जो चाहिए आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। तो क्या उसमें समय का प्रावधान रहता है ना, कि एक चीज है वो 2 दिन में मिल जाए और वही चीज 1 घंटे में मिल जाए, तो बहुत अंतर होता है। हाँ, मतलब ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा गुरुजी आपकी तरफ से हमारे लिए, हाँ ये ऐसा हो बोल रहा जाएगा। हूँ, तो वो एक अलग सिस्टम है जो शक्तियाँ ही निर्णय लेके वो ऑटोमेटिकली करती है, जैसे ऑटोमेटिकली सपनों में जाके किसी को कुछ भी बता देती है शक्ति, है ना? ये। जैसे जैसे मेरा आगे काम ठीक ठीक होता रहेगा, मैं मेंबरशिप का लेवल ऊपर करना हाँ चाहता हाँ, हूँ नहीं जैसे गुरुजी। वो एक व्यक्ति था कुष्मांडा वाला, वो 3rd मेंबरशिप लिया तो उसका क्या, वीजा भी लग गया, वो यूके में भी होगा, करोड़ों का पैकेज भी लग गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल बिल्कुल आश्चर्यचकित हो बिल्कुल। गए ना, सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, वो खुद आश्चर्यचकित हो गए। हाँ जी, सही बात है गुरुजी, सही वो बात उसका है। जॉब जाने वाली थी, पर उसने वो बड़ा मेंबरशिप लिया था, कैसे उसके दिमाग में आया, तो लिया हम्म। और तुरंत उसका जीवन बदल गया, और अभी और हाँ यूके जी, में है सही बात, फैमिली के साथ। अभी सही बात है गुरुजी, शक्तियाँ मैं का भी करूँगा। ये है ना कि शक्तियाँ अभी ऊर्जा से चलती है ना। आपने सुना हाँ जी, हाँ होगा जी, पुराण में वगैरह कि देवी देवताओं को भोग मिलता है तो वो जीते, नहीं तो वो भी मर जाते, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है, भोग अपनी तो देना सीरियल पड़ता है वगैरह उनको। में भी देखे होंगे, कई कई डालते हैं हाँ जी, वो कथाएं। तो इसमें कोई टेंशन नहीं, सही। वो देवी देवता भोग लेते तो उसके बदले में आपको देती ही देती। हाँ जी, ये तो सही बात है गुरुजी, ये तो सही बात है। ठीक है, आप कोई बस बात नहीं गुरुजी। कंटिन्यू रखो, आपकी साधना आपको फल दे रही है, बस जो आपको पता नहीं है अंदर की जो महत्वपूर्ण चीजें, वो आपको हम्म, ठीक कर रही है बहुत, हेल्थ से लेके हाँ सब जी, वेल्थ कर रही है। कभी कभी चीजें लोगों को दिखती नहीं है, पर शक्तियाँ बहुत उनको मदद करती हाँ जी, ये तो सच बात है, मेरा तो विश्वास है गुरुजी, ऐसा होता है, सच में होता है, हमको हैं। पता नहीं होता है, पर पीछे से वो कार्य कर रही होती है हमारे लिए बहुत कुछ, खराब हम्म। को ठीक कर रहे होते हैं। तो कोई मैंने बात नहीं अभी ठीक देवी है से आप। ये पूछा, इनको अभी इतना जब किया है, कुछ दिया है कि नहीं दिया, वो बोल रही है पेट ठीक है। मैंने हाँ बोला जी, हाँ जी, ठीक, हाँ, ठीक है गुरुजी। बहुत चिंता अच्छी नहीं। बात है, आपका धन्यवाद गुरुजी, माता का भी धन्यवाद, बस आप आशीर्वाद दीजिए मैं जाप और करते जाऊँ और आगे मेंबरशिप और ऊपर के लेवल पे लेके जाऊँ, मेरा यही हाँ इच्छा है नहीं, गुरुजी। हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, हो जाए काम, हाँ जी। ठीक है हाँ गुरुजी, नहीं, हो जाएगा, धन्यवाद ऑल द धन्यवाद। बेस्ट। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि वो आप ऑडियो सुन रहे थे और साधक माँ शाकिनी देवी की साधना कर रहे हैं, और शाकिनी के संदर्भ में उन्हें विस्तार से पोस्ट भी डाले हैं और वीडियो भी डाले थे। आपने देखा था कि शाकिनी देवी कैसे बहुत ही सरलता से कार्य करती है और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है, आध्यात्मिक भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करती है, इसमें कोई संशय नहीं। और हमारी कुंडलिनी शक्ति का एक का ही आधार है शाकिनी देवी, और निश्चित ही हम इसको सिद्ध करते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति को भी लाभ मिलता है। इसलिए मैं ऐसे बहुत सारी शाकिनी, लाकिनी, खाकिनी और याकिनी याकिनी की भी साधना कराई थी। उसको ज़मीन का लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, करोड़ों रुपए मतलब अरबों रुपए के लगभग ही उसको ज़मीन मिली थी, जो पुश्ते ने उसको ही पता नहीं था। अरबों का मालिक की ज़मीन थी, उसको ही पता नहीं था, पर जिसके पास वो ज़मीन थी, गलती से उनके दादाओं ने, परदादाओं ने उनको दे दी रेंट पे, और वो यूज़ कर रहे थे और उनको कुछ नहीं दे रहे थे, तो तुरंत चल के आ गए याकिनी साधना से। तो याकिनी शाकिनी या बहुत सारी होती है, वो बहुत कुछ मदद करती है, पर हमें सही ढंग से समझना चाहिए कि हमें शांत मन से देवी को कैसे प्रसन्न किया जाता है, ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, हमें और थोड़ा मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि देवी देवता प्रसन्न हो जाए और उनको भी लाभ हो जाए और संसार ब्रह्मांड को भी लाभ होता है साधना करने से, कि देवी देवताओं की ऊर्जा बढ़ती है तो निश्चित ही वो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को नियंत्रित करते हैं। मतलब आजकल जैसे कि बारिश कभी भी हो जाती है, बिजली कभी भी गिर जाती है कहीं भी, और कहीं भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये सब कौन नियंत्रित करता है? देवी देवता ही नियंत्रित कर सकता है। इंसान भी नियंत्रित कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। विज्ञान ने इतना प्रगति की है, फिर हमारा उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। जैसे कि
समुद्र का पानी है वो खारा होता है, उसको मीठा बनाना है तो हमें बहुत कॉस्ट आता है, बहुत मेहनत लगती है। पर देवी देवताओं के लिए चुटकी सा भर है कि उठा के तुरंत मीठा पानी तो कर देते हैं समुद्र के पानी को। तो निश्चित ही देवी देवताएं जो करती है वो कम कॉस्ट में करती है। तो हमें अपनी साधना में थोड़ा सा भोग, थोड़ा सी मेहनत करते तो निश्चित ही हमें बहुत कुछ दे सकते हैं देवी देवताएं, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, पर ये है कि हमें उनको थोड़ा जप देना पड़ता है, थोड़ा सा यज्ञ या आहुति वगैरह देना पड़ता है, वो हमारा काम करते हैं। हम खुद ही समुद्र का पानी मीठा करने की कोशिश करेंगे तो जीवन पूरा नर्क में हो जाएगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और असंभव है और बहुत ऊर्जा खर्च होती है। तो देवी देवताओं को थोड़ा देके हम मीठा पानी मिलता है तो वो ग्रहण करना श्रेयस्कर होता है। तो इसमें कोई संशय नहीं, थोड़ी बस श्रद्धा और थोड़ी सी प्रसन्नता देनी पड़ती है और थोड़ा देरी भी रखना पड़ता है, कुछ काम करने के लिए समय भी लगता है। अभी बारिश का भी कोई सीज़न होता है, ठंड का भी एक नियम होते हैं, तो देवी देवता उसके अनुसार काम करते हैं। प्रकृति की हर चीज़ एक अलग सिस्टम से काम करती है, इसको मानना पड़ेगा। तो उसके अनुसार ही हमें फल मिलता है। कभी किसी को बहुत देरी मिलती है भाग्य से, कभी किसी को थोड़ा समय लगता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर हमें देवी देवताएं बहुत कुछ देती है, हम साधना करते हैं तो हमें बहुत कुछ पता नहीं चलता कि देवी देवताएं क्या क्या कर रहे हैं। जब का एक माला जप किया तो उसका क्या क्या परिणाम हुआ मेरे जीवन में, तो वो आप गुरु से पूछते हो तो गुरु आपको बता देता है देख के कि ये तुम्हारा लाभ हुआ है। कभी महसूस होता है, कभी कभी बाद में महसूस होता है, पर महसूस होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम देवी देवताओं को बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक रूप से बेहतर बनाने के लिए देवी देवताओं की सहायता लेनी चाहिए और यही बुद्धिमानी है। और महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन के सबसे बड़ा दुख होता है वो शरीर होता है। शरीर के बिना कोई भी सुख की कल्पना हो ही नहीं सकती। यहाँ तक कि देवी देवताओं का भी शरीर ना हो तो कोई अस्तित्व उनका नहीं होता। समझो स्वयं महादेव का भी शरीर है और भस्मासुर ने उनके शरीर को भस्म कर दिया तो महादेव का अस्तित्व भी नष्ट हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि महादेव ने स्वयं उनको वरदान दिया था, उनके वचनों को खाली नहीं हो सकती। तो महादेव का शरीर भी उतना ही महत्वपूर्ण है और जितना आपका शरीर महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संशय नहीं। तो उनका भी अस्तित्व शरीर पर निर्भर करता है और आपका भी अस्तित्व शरीर पर निर्भर करता है। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए और अपने शरीर को बुद्धिमान, बलवान और सौंदर्यवान बनाने के लिए यही सब मांगो। जिसके पास बल है, सौंदर्य है, बुद्धि है, वो जीवन में सब सुख सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत कुछ मांगने से चाहिए कि इतना मांगो और अपने जीवन को सुखमय बनाओ, इतना भी प्राप्त कर लोगे तो आपका जीवन सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं। एक सुखमय शुरुआत और सुखमय अंत भी हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को यहाँ से जाना ही है अंतिम तक, इसमें कोई संशय नहीं। हर व्यक्ति एक ही स्थान पे कभी नहीं रह सकता, ये शाश्वत सत्य है। और देवी देवता भी अमर नहीं होते और भगवान भी अमर नहीं होते। आप पुराणों को, शास्त्रों को पढ़ोगे तो उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देवी देवताओं का पुण्य क्षय हो जाता है तो वो भी जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं और मनुष्य या कीड़े पतंगे बन जाते हैं। मैंने कहानी बताई थी, जो 3 बार इंद्र था वो भी चींटी बन गया था। तो वैसे भगवान भी होता है, उनका भी कुछ समय होता है, उसके बाद वो भी कीट पतंगे बन जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये आप पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा है, बाकी लोग बताते नहीं है, इसका ज़्यादा प्रचार नहीं होता, वो अलग बात है। क्योंकि बहुत लोग भगवान और देवी देवता पर आस्था रखते तो कुछ नकारात्मक चीज़ें होती तो उनको वो छुपाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि देखो, भगवान कृष्ण के भी जब देहांत हुआ था तो कैसे हुई थी आपको पता है। उससे पहले उनके जो पुत्र थे वो आपस में लड़के मर गए। भगवान के पुत्र के भी आपस में लड़के मर जाते हैं, इस कैसी कल्पना कर सकते हैं। तो वो उसका प्रचार ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि वो श्रद्धा और आस्था पर चोट पहुँचती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हमें अपनी महत्वपूर्ण वो है कि इन कथाओं के चक्कर में ना पड़ के हम देवी देवताओं को प्रसन्न करें, उनसे हमारे आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए आशीर्वाद लें और अपने आप को बड़ा बनाएं। ना कि ये हुआ है, वो हुआ है, ये सब धर्म विर्म की बातें नहीं करनी। क्योंकि महत्वपूर्ण है हम दुखी हैं, हमें सुख की चाहिए, आनंद चाहिए और हमें संपन्नता, समृद्धि चाहिए। तो देवी देवता से वो प्राप्त करो, इसमें कोई संशय नहीं। जो कोई अल्लाह के भी मंत्र काम करते हैं, ईसाई के भी मंत्र काम करते हैं, जापान के भी मंत्र काम करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो हमें धर्म से परे हो के जाके अपनी समृद्धि की ओर बढ़ना चाहिए, मानवता की ओर बढ़ना चाहिए। इस धर्म के चक्कर में नहीं बढ़ना चाहिए, हमें मानवता के विकास के लिए देवी देवताओं का उपयोग करना है।